हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और डेली कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। ट्रेडर्स, अभी अदानी और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था उस मैटर को लगभग 1 मंथ होने को है और मैंने इस मैटर के बारे में कोई भी वीडियो बना के उतना डिस्कशन नहीं किया था पहले, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि इंस्टीट्यूशनल्स, गवर्नमेंट्स और हेज फंड्स वगैरह जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस मैटर के बारे में और स्टॉक्स में कोई रिबाउंड आता है कि नहीं। तो अभी लगभग 1 मंथ हो चुके हैं और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें कोई रिबाउंड देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स के फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं और इस मैटर जो अभी हुआ है इससे हमें क्या लर्निंग्स देखने को मिल रही हैं। जैसा आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि एसबीआई और एलआईसी भी इन्वॉल्व हुए थे, प्लस इस मैटर में बिल एक्मैन और जॉर्ज सोरोस जैसे जो बड़े हेज फंड मैनेजर थे उनका भी कमेंट हमें देखने को मिला था। तो हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि कभी भी ऐसा कुछ मैटर होता है तो आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या लर्निंग पॉइंट्स, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 3 लर्निंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अदानी ग्रुप स्टॉक्स। और मैं वीडियोस को 3 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। लर्निंग पॉइंट 3 होगा और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसको भी 3 पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट लर्निंग पॉइंट हमें ये मिलता है कि अब बिग जायंट कंपनी कैन अफेक्ट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। जैसा आपको पता है कि अगर कोई बड़ा कंपनी या फिर बड़ा ग्रुप में अगर कोई इफेक्ट आता है, कोई फाइनेंशियल इफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखने को मिलता है। इवन किसी भी कंट्री का कोई बड़ी कंपनी है उसको अगर कोलैप्स हो रहा है तो उसकी बैंकिंग सिस्टम में उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कभी भी ऐसा कोई मैटर होता है तो आपको अपने जो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट को भी एक बार रिविजिट करना है। साथ ही साथ उस ग्रुप के जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको भी ध्यान में रखना है, प्लस बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है बैंक्स के साथ किसी भी ग्रुप का, किसी बड़ी कंपनीज का, क्योंकि कंपनीज जो होती है वो बैंक से डेफिनेटली लोन्स उन्होंने लेके रखा होता है, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लर्निंग पॉइंट जो कि था कि बिग कंपनी कोलैप्स कैन अफेक्ट द बैंकिंग सिस्टम, राइट। सेकेंड पॉइंट है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग एंड पोर्टफोलियो चेकअप इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है किसी भी ग्रुप में, किसी बड़ी कंपनीज में, निफ्टी 50 की रिलायबल कंपनीज में, तो आपको एक बार रिविजिट करके चेकअप करना चाहिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, राइट। अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रैली हमें देखने को मिला था, बट इन्वेस्टर्स जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि प्राइस जो है ऊपर चला गया और ऊपर जाके कंसोलिडेट करेगा, उतना नीचे नहीं आएगा। बट आपको इतना तो सभी को पता था कि डेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में डेट है और इतना जो रैली है, वैल्यूशन है, उतना हमें मतलब कंफर्टेबल नहीं था। सभी को पता था कि ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट फिर भी लोगों ने जो है इसको कैरी किया और इवन मैं कहूँ तो और ऐड करते गए पोजीशंस को। तो हमें लर्निंग क्या मिलता है इस फॉल से कि हमें अगर एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में भी अगर एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है तो एक बार हमें एक प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करते रहने से हमारा जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ज़्यादा बेटर रहता है और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनता है, राइट। और इस बात को ध्यान में रखें, कभी भी कोई स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अगर रैली कर जाता है तो डेफिनेटली आपको उसमें एक बार उसके फाइनेंशियल्स एक बार चेक करने चाहिए कि क्या चल रहा है कंपनीज़ में, डेट्स वगैरह कैसे क्या चल रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करके रहना है, पैसा लगा के बिल्कुल भूल नहीं जाना। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट शायद में आप पैसा ना कमा पाओ, राइट। सो थर्ड पॉइंट है कि ऑलवेज चूज अ लो और जीरो रेट कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। थर्ड लर्निंग ये है कि और भी काफ़ी सारी ऐसी ट्वीट्स हैं, इसमें मैंने बोल के रखा है कि लो डेट्स की कंपनी, जीरो डेट की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला है कि अगर आप किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी का डेट कम होना चाहिए। डेट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कंपनी कर्जे में है तो डेफिनेटली उसको आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि कंपनीज का जो डेट है वो कम हो, और अगर डेट भी है तो क्या वो इतना रेवेन्यू सेल्स जनरेट कर पा रही है कि नहीं, जो कि अदानी ग्रुप की कंपनीज उतना नहीं कर पा रही थी, राइट। ये सभी को उतना पता था। सो तीसरा पॉइंट लर्निंग यही है कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 to 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए, तो उस कंपनी के डेट्स को ट्रैक करते रहें। क्या वो डेट्स कम कर रहा है या फिर उसके डेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और उतना सेल्स नहीं हो रहा है। तो ये 3 ऐसी बातें हैं जो हमें इस
अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो फॉल आया उससे हमें सीखने को मिलती है। इवन ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, बट फिर भी जो नए लोग आ रहे हैं उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फील्ड में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग और डेट्स वगैरह चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि 3 ऐसे फ्यूचर एक्सपेक्ट्स ऑफ अदानी ग्रुप स्टॉक्स, राइट। पहला है बेट ऑन ग्रुप लीडर अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी पोर्ट्स। अदानी ग्रुप के जो है 7 स्टॉक्स जो है 7 स्टॉक वो है मार्केट में लिस्टेड है, राइट। 7 स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स जो है ये मार्केट लीडर्स हैं, उनकी ग्रुप के जो हैं ये मार्केट लीडर्स हैं, राइट। ये डेफिनेटली सभी को पता है कि अदानी एंटरप्राइजेस के अच्छा खासा बिजनेस है और अदानी जो पोर्ट है उसका भी अच्छा खासा बिजनेस है। बट बाकी जो स्टॉक्स हैं, अदानी विलमार हो गया, अदानी टोटल गैस, एनर्जी एंड ट्रांसमिशन एंड ग्रीन, अदानी ग्रीन, ये सब जो स्टॉक्स हो गए इनमें बहुत ज़्यादा हमें रैली देखने को मिली थी और इनका बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं था, राइट, जितना हमें स्टॉक्स में दिख रहा था। तो अगर आपको बैटिंग करनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लग रहा है कि ग्रुप में रिबाउंड आ सकता है, तो आप जो इसके टॉप कंपनीज़ है, अदानी ग्रुप का जो टॉप कंपनीज़ हैं, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, इन दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करो, SIP बेस्ड में इन्वेस्टमेंट करो तो ठीक रहेगा। और वैसे भी मेरा सजेशन यही है कि अभी के सिनेरियोज़ में अवॉइड करना ही ज़रूरी है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ग्रुप में रिबाउंड आएगा, तो इवन आ सकता है ग्रुप में रिबाउंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा कोलैप्स हो जाएगा, आएगा डेफिनेटली, बट हो सकता है टाइम लगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अदानी पोर्ट और अदानी अपना एंटरप्राइजेस, इन दोनों जो है स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं उसको बिल्कुल अवॉइड करें। और जो लोग इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं उनको तो लोअर सर्किट लग रहा है, वो शायद एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि एग्जिट करने का पहले बहुत टाइम मिला था, बट लोगों ने एग्जिट नहीं किया, ग्रीड में उस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते रहे। अब लोअर सर्किट लग रहा है तो उनको टाइम नहीं मिल रहा है। जब टाइम मिलेगा कभी, आप हो सकता है आपने ऑर्डर लगा के रखा और प्राइस वो ट्रिगर करता है, राइट, तो डेफिनेटली आप अपना लॉस बुक करके मेंटल जो प्रेशर आप में बना हुआ है उसको आप रिलीज़ कर दो, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने कोई अपना बड़ा पैसा किसी स्टॉक्स में लगा के रखा है, उसको आप एवरेज, हो सकता है एवरेज कर रहे हो, राइट, तो ये सब एवरेज वाला चीज़ बिल्कुल ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन कंपनीज में जिनमें लोअर सर्किट लग रहा है, अदानी टोटल गैस, विलमार हो गया, इन सब में इनके इन्वेस्टमेंट को रिलीज़ करके मेंटल प्रेशर रिलीज़ कर दें, राइट, वो ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट है एग्जिट द अदर 5 स्टॉक्स ऑफ अदानी ग्रुप आफ्टर सर्वे। जैसा कि मैंने इसमें डिस्कस किया कि जो अदर स्टॉक्स हैं अदानी अपना एंटरप्राइज और पोर्ट्स को छोड़ जो उनके अदर स्टॉक लिस्टेड है उनको एग्जिट कर दो, उनके पोजीशंस को एग्जिट कर दो और एवरेजिंग को बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि उनमें अच्छा खासा लॉस हो चुका है। और अगर आप उनके हाई प्राइस अगर आप देखो तो 50 to 60% जो है स्टॉक्स डाउन है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 से 5 सालों में ये वाले जो स्टॉक्स है वो अपने पीक तक फिर से पहुँच पाएंगे, राइट। आने वाले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इनका पहुँचना, क्योंकि इनका चार्ट सेक्शन में क्लियर टू क्लियर इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, राइट, क्योंकि बिल्कुल लोअर सर्किट लग रहा है, इंस्टीट्यूशनल ही सेल ऑफ कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि रिटेलर्स भी निकल पा रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कब जाके रुकता है, राइट। सो थर्ड पॉइंट ये है कि रीटेस्टिंग द ऑल टाइम हाई इन नेक्स्ट 3 to 5 years इज डाउटफुल, राइट। आप कह सकते हो इम्पॉसिबल तो नहीं, डाउटफुल आप कह सकते हो कि इनका जो आने वाले समय में जो लोगों को लग रहा है ये फिर से ही रिबाउंड कर सकता है। अदर स्टॉक्स के, इवन सारे स्टॉक्स का ही बोल रहा हूँ अदानी ग्रुप के, अभी आने वाले 3 से 5 सालों में इन्होंने पीक ऑल टाइम हाई जो टेस्ट किया था उसको फिर से रिटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, राइट, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि क्लियर इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और इतनी आसानी से अभी जब तक इनके डेट्स वगैरह कम नहीं होते और फंडामेंटल इंप्रूव नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कंपनी में इतना रिबाउंड होगा। हो क्या सकता है, कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है प्राइस जो एक लेवल पे आके लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, उसके बाद अगर कंपनी में इंप्रूवमेंट आता है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आए स्टॉक्स में। बट अभी आने वाले 3 सालों में मुझे ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है इन स्टॉक्स और इन देखने को नहीं मिलेगा शायद इन स्टॉक्स और इन फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी, राइट। सो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, लर्निंग पॉइंट्स, और 3 हमने फ्यूचर एक्सपेक्ट्स के पॉइंट डिस्कस किए। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और ये ऐसा जब मैटर होता है तब आपको थोड़ा रुक के अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेकअप करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 to 3 वीक्स का वेट करना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। जैसे कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी जो है वो भी मोस्टली आप कह सकते हो प्रोबेबली जो 3 to 3,500 करीब पॉइंट्स जो है हाई से डाउन है, वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जब अदानी का मैटर स्टार्ट हुआ तो अभी से बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत जो है सेल ऑफ का इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, राइट।
सो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप हो सकता है ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कोई मैटर चल रहा है तो बैंक निफ्टी में रिबाउंड आना, बैंक निफ्टी का ट्रेंड एकदम से चेंज होना बहुत मुश्किल हो सकता है, राइट। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और स्टॉक मार्केट में लर्निंग लेते रहें, राइट। थैंक यू।